भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है, एवं इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और आज से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तथा देव उठावनी एकादशी को ही योग निद्रा से बाहर आते हैं। इन 4 मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि नहीं किए जाते। तो आइए भक्तों, सुनते हैं देवशयनी एकादशी की यह परम कल्याणकारी कथा। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष है, भक्तों चल रहा था। युधिष्ठिर भी सुनना चाहते थे एकादशी कथा। कथा सुनने श्री कृष्ण के पास ही आते हैं। धर्म का मार्ग पांडवों को वही दिखाते हैं। श्री कृष्ण के पास में आकर युधिष्ठिर लगे पूछने, एक प्रश्न है श्री कृष्ण आज आया मेरे मन में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, क्या कहते हैं उसकी कथा भी मुझको सुननी है। श्री कृष्ण ही युधिष्ठिर को फिर कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। भक्तजनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, सदैव पांडवों का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ही करते थे और उन्होंने पांडवों को अनेकों ही ज्ञानवर्धक कथाएं भी सुनाई थी। जब आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था, तब भी युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर उनसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से ही श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगा। हे युधिष्ठिर, बड़ा ही उत्तम प्रश्न आपका है। देवशयनी और पद्मा नाम इस एकादशी का है। मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न यही पूछा था। ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाई यही कथा। उसी कथा को आपके सामने मैं दोहराऊंगा। देवशयनी एकादशी का गुण बतलाऊंगा। इसका व्रत करने से होते खुश विष्णु भगवान। लोक और परलोक सुधरते, ऐसा व्रत है महान। मन वांछित फल देते भक्त जैसा भी चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर की विनती पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
जिस कथा को आप सुनना चाहते हैं, सर्वप्रथम मुनि नारद को यही कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। जब मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी की कथा सुनने का विनय किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कथा सुनाई। वही कथा मैं दोहराता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता हुए हैं चक्रवर्ती सम्राट, जिनके राज में प्रजा के थे सारे ठाट और बाट। क्योंकि राजा मानधाता बड़े धर्म परायण थे, उनके राज में बड़े सुखी चारों वर्ण ही थे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी करते थे आदर, कोई निराश न लौटा था कभी उनकी सभा में आकर। अन्न और धन की भी कमी नहीं रहती किसी के घर में, चहु ओर से सुखी प्राणी मानधाता के नगर में। हंसी खुशी से अपना जीवन सभी बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम